हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। पार्ट की स्टार्टिंग रोज से होती है। रोज ने रावी से कहा था कि वो उसे स्टोरी सुनाएगी। तब अपने कहने के मुताबिक वो रावी को स्टोरी सुना रही थी और स्टोरी सुनाते सुनाते वो रोने लगती है। इसी के साथ वो पास्ट का फ्लैशबैक याद करती है कि किस तरीके से उसके डैड भी इसी तरीके से स्टोरी सुनाया करते थे, लेकिन एक दिन वो उसकी मॉम को डिवोर्स दे करके वहाँ से हमेशा के लिए चले जाते हैं। रोज ने कोशिश तो बहुत की थी कि वो अपने डैड को रोक सके, लेकिन वो नहीं रोक पाती है। रोज अपने डैड को याद करके रो रही थी रावी को देखने के लिए आता है कि वो सो गई है या नहीं, और वो रोज को रोते हुए पाता है। वो समझ जाता है कि रोज बहुत ज़्यादा अपसेट है। वो रोज से कहता है, मैं तो तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ, लेकिन तुम्हें रोते हुए देख करके मुझे काफ़ी बुरा लग रहा है। अगर कोई ऐसी बात है तो मुझसे शेयर कर सकती हो सकता है दिल तुम्हारा हल्का हो जाए। रोज भी अब थी पर पूरा भरोसा करने लगी थी। इसी वजह से वो थी को अपने दिल के हाल के बारे में बता देती है कि उसने कभी भी अपने रियल मॉम को देखा ही नहीं। पैदा होते ही उसकी रियल मॉम मर चुकी थी। प्रेजेंट में जिसे रोज अपनी मॉम बुलाती है, एक्चुअली उन लोगों ने रोज को अडॉप्ट किया था। कुछ टाइम तक सब कुछ ठीक रहा, लेकिन अचानक से पता नहीं उसके डैड को क्या हो गया था और उन्होंने उसकी मॉम को डिवोर्स दे दिया था और दोबारा कभी उससे मिलने के लिए भी नहीं आए। अपने डैड को याद करते हुए वो रो रही है। इसके बारे में वो यहाँ पर थी को भी बताती है। रोज की बातें सुनने के बाद थी को यहाँ पर रैन का पास्ट का फ्लैशबैक याद आने लगता है। जब उसने रावी को जन्म दिया था, उसके बाद से वो कभी रावी से मिली भी नहीं। प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। अब जबकि रोज जाने वाली थी, तब थी की मॉम उसे बहुत सारी कुकीज़ बनाकर देती है। रोज अभी घर से बाहर निकलती उससे पहले वो थी की सिस्टर की फ़ोटो देख लेती है। उसे देखने के बाद उसे पास्ट का फ्लैशबैक याद आता है कि इस लड़की से मैंने पास्ट में हेल्प लेने की कोशिश की थी, लेकिन उसने मेरी हेल्प नहीं की थी। रोज जब थी से उस लड़की के बारे में पूछती है, तब थी कहता है कि वो इस लड़की के बारे में क्यों पूछ रही है। रोज बताती है इस वजह से क्योंकि पास्ट में मैंने इस लड़के से हेल्प मांगी थी, लेकिन उसने हेल्प करने से मना कर दिया। रोज के थ्रू थी को ये भी मालूम पड़ता है कि इस वक्त रैन थाईलैंड में है। उसके बाद क्या वो अपनी सिस्टर रैन को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। अब लिन ने प्रॉमिस किया था रैन से कि वो इसके बारे में किसी को भी पता नहीं चलने देगा, तो वो थी को रोकने की कोशिश करता है। थी लिन से कहता है, तुम्हें मालूम भी नहीं होगा कि रैन को मैंने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। एब्रॉड में भी मैंने ढूंढा, लेकिन पता नहीं वो कहाँ पर छुपी हुई है। अब जब मुझे मालूम पड़ गया कि वो थाईलैंड में है, तो मॉम मैं सच में उसे लेकर आऊँगा। फूल जो कि रोज को रिसीव करने के लिए आया था, रैन की बातें सुनने के बाद वो रोज से कहता है, ये रैन क्या ये थी की वाइफ है? जिस पर रोज कहती है, हाँ हो सकता है कि वो उसी की वाइफ हो। इसी वजह से तो वो इतना ज़्यादा परेशान हो रहा है रैन के लिए। थी को रोकने के चक्कर में लिन को ना चाहते हुए भी ये बताना पड़ता है कि रैन उसके घर पर रुकी हुई है। थी और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। रैन तुम्हारे घर पर रुकी हुई है और तुमने इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं बताया। तुम मेरे दोस्त हो या दुश्मन हो? इस वक्त जो तुम कर रहे हो किसी दुश्मन से कम नहीं लग रहे हो। अगर रैन तुम्हारे घर पे थी तो मुझे बताना चाहिए था ना। थी को जैसे ही मालूम पड़ता है कि वो लिन के घर पर है, फिर अपनी सिस्टर रैन से मिलने के लिए जाता है, जहाँ पर रैन थी को देख लेती है और उसके बाद वहाँ से भागने लगती है, क्योंकि वो किसी के भी हाथों लगना नहीं चाह रही थी। आगे चल करके उसका एक्सीडेंट होने वाला था, जहाँ पर थी उसे बचा लेता है, लेकिन बचाने के चक्कर में रैन का सर दीवार से जाकर टकरा जाता है और उसके सर से ब्लड निकलता है और वो बेहोश भी हो चुकी थी। फोन के पास बार बार रिन कॉल कर रही थी, लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं कर रहा था क्योंकि पैट उसके सामने बैठी हुई थी। वो अपने हस्बैंड से कहती है, तुम्हारा फ़ोन कब से रिंगिंग हो रहा है, एटलीस्ट उठा लो, हो सकता है अर्जेंट कॉल हो। जिस पर फोन कहता है, नहीं अर्जेंट कॉल नहीं है, और वैसे भी इतनी खूबसूरत बीवी अगर जिसके सामने बैठी हो तो उसे फ़ोन का कहाँ सुझाई देने वाला है। फ़ोन बड़ी ही चालाकी से पैट को उल्लू बनाता है और आगे वो रिन से कहता है, इस तरीके से बार बार मुझे कॉल मत किया करो। तुम्हें मालूम है ना, मेरी वाइफ 24 आवर्स मेरे आगे पीछे घूमती रहती है। उसे ज़रा भी खबर हो गई तो पता नहीं क्या हो सकता है। तो जब मैं कॉल करूं तभी कॉल रिसीव करो और तुम मुझे कॉल मत किया करो। वो अच्छे से जानता था कि रोज़ की जान को इस कंट्री में खतरा है। इसी वजह से दोनों फ्रांस जाने का डिसाइड करते हैं। वो एयरपोर्ट जाने के लिए निकल रहे थे, लेकिन रोज़ परेशान थी को लेकर के। राती और थी की मॉम भी रैन को विजिट करने के लिए हॉस्पिटल में आते, जब उन्हें मालूम पड़ता है कि रैन का एक्सीडेंट होते होते रुका। यहाँ पर थी जो कि लिन पर पूरा भड़का हुआ था, तुम्हारी वजह से ये सब हुआ, अगर तुम मुझे सही टाइम पर बता देते तो शायद ये सब नहीं होता। जिस पर लिन कहता है, मैंने रैन से प्रॉमिस किया था कि इसके बारे में मैं किसी को नहीं बताऊंगा और मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत किया। अगर मैं बता देता तो हो सकता है इस डर से वो कहीं और न चली जाती, फिर शायद हम कभी भी उसे ढूंढ नहीं पाते। राती थी और उसकी मॉम दोनों को समझाती है कि लिन ने कुछ भी गलत नहीं किया। उसने रैन से प्रॉमिस किया था, वो अपना प्रॉमिस निभाना चाह रहा था, लेकिन मजबूरी में उसे सब कुछ बताना पड़ा। इधर रोज जो थी को लेकर के काफ़ी परेशान हो रही थी, तब पोल उसे कहता है कि उसे थी के लिए इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। थी अपनी सिचुएशन को संभाल सकता है। इस वक्त इस कंट्री से बाहर निकलना उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तभी
रोज़ के पास उसकी मॉम का कॉल आता है और उसकी मॉम बताती है कि वो घर पर रोज़ का इंतज़ार कर रही हैं, लेकिन रोज़ कहाँ पर है। रोज़ अपनी मॉम को इस तरीके से अकेला नहीं छोड़ सकती थी और उस घर में तो बिल्कुल भी नहीं जहाँ पर जान का खतरा हो, तो इसी वजह से प्लानिंग चेंज करनी पड़ती है। वो दोनों अब फ्रांस नहीं जा सकते थे। रोज़ पोल से कहती है हम फ्रांस नहीं जा सकते हैं, लेकिन लोगों के सामने हमें ये प्रेजेंट करना पड़ेगा कि हम फ्रांस जा चुके हैं। रैन होश में आती है, मॉम सामने थी। अपनी मॉम को देख करके रैन अपने आंसुओं पे कंट्रोल नहीं कर पाती और रोने लगती है। मॉम रैन से कहती है कि उसे गए हुए काफ़ी साल हो गए, क्या इस गलती को बार बार दोहराना सही रहेगा? घर पर सारे लोग उसका इंतज़ार कर रहे हैं, वो घर पर आ जाए। पास्ट में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से रैन और थी के बीच में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। रैन थी से बात भी नहीं करना चाह रही थी, इसी वजह से गुस्से में वो थी को बाहर जाने के लिए कह देती है। रोज़ जब अपनी मॉम से मिलती है तब अपने ऊपर हुए अटैक के बारे में सब कुछ बताती है और साथ ये भी कि वो लोग फ्रांस जाने वाले थे, लेकिन उसकी मॉम के आ जाने की वजह से अब उन्हें ये प्लान को कैंसिल करना पड़ेगा। अब वो लोग थाईलैंड में रहकर दुनिया के सामने ये शो करेंगे कि वो दोनों फ्रांस जा चुके हैं। थी को जब इसके बारे में मालूम पड़ता है तब वो रोज़ पर काफ़ी गुस्सा कर रहा था। तुम दोनों फ्रांस जा चुके हो और इसके बारे में मुझे कुछ भी बताया ही नहीं तुमने, कम से कम बताना तो चाहिए था, मैं तुम्हें ड्रॉप करने के लिए आता। तब यहाँ पर रोज़ बताती है कि उसके मॉम के आ जाने की वजह से फ्रांस वाला प्लान कैंसिल करना पड़ा। इस वक्त वो थाईलैंड में अपने ही घर पर रुकी हुई है। ये सुन करके थी को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, उसके फेस पे स्माइल आ जाती है। जिस पर लिन पूछता है तुम्हारे फेस पे स्माइल, तुम हंस रहे हो? लिन थी से पूछता है क्या इस स्माइल के पीछे का राज रोज़ है? जिस पर थी कहते हैं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, ये देखो मैं तो बस इस तरीके से फेस बस कर रहा था, तुम्हें ऐसा लगा कि मैं स्माइल कर रहा हूँ। तब लिन हंसते हुए थी से कहता है सच में थी तुमने झूठ बोलना सीखा ही नहीं, तुम्हें झूठ बोलना अभी तक नहीं आता है। आगे पूल और राती को एक साथ दिखाया जाता है। पूल की बातें सुन करके राती खड़ी हो जाती है। क्या तुम्हारा माइंड हाफ है क्या? तुम कौन सी बातें कर रहे हो? तुम मेरे रूम में शिफ्ट होने के लिए कह रहे हो? अरे मैं यंग लड़की हूँ, तुम मेरे रूम में शिफ्ट हो जाओगे तो फिर लोग क्या बातें करेंगे? लोग मुझे पता नहीं किस नज़र से देखेंगे। मुझे लोगों की ताने सुनने की आदत नहीं है। तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे हैं तो तुम कहीं और देख लो। जिस पर पूल कहता है मेरे पास पैसे बहुत ज़्यादा है, ये मैं जानता हूँ और मैं सिचुएशन को हैंडल भी कर सकता हूँ, लेकिन इस वक्त मेरा छुप कर रहना ज़रूरी है। मुझे थाईलैंड में रहना है और लोगों के सामने ये शो करना है कि मैं रोज़ के साथ फ्रांस जा चुका हूँ। रोज़ की मॉम के आ जाने की वजह से फ्रांस जाने का प्लान ड्रॉप करना पड़ा, लेकिन मैं अगर अपने अपार्टमेंट में जाता हूँ या कहीं और भी शिफ्ट होता हूँ, अगर लोगों को खबर मिल गई, इवन मीडिया को ज़रा भी भनक पड़ी, तो सब कुछ प्लान चौपट हो जाएगा। और मैं नहीं चाहता हूँ कि रोज़ पर जो अटैक कर रहे हैं उन्हें एक और मौका मिल जाए रोज़ को मारने के लिए। बस इसी वजह से क्या तुम मेरी थोड़ी सी हेल्प कर सकती हो? और वैसे भी मैं तुम्हारा बॉस हूँ, तो कुछ तो हेल्प कर दो। आगे दिखाया जाता है राती को, जहाँ पर वो लिन से रिक्वेस्ट कर रही थी अपनी बॉस के लिए। पूल भी वहाँ पर पहुँचा हुआ था। राती के रिक्वेस्ट करने पर लिन मान जाता है और वो अपना कमरा देने के लिए तैयार हो जाता है। पूल को नहीं मालूम है कि राती और लिन दोनों भाई बहन की तरह रहते हैं। इस तरीके से राती को किसी और के साथ बातें करते हुए देख करके पूल कहता है वैसे ऐसे लोगों से तुम्हें थोड़ा सा डिस्टेंट बनाकर रहना चाहिए। वैसे वो था कौन? तब यहाँ पर राती कहती है वो कोई था नहीं, बल्कि वो मेरा भाई है। सगा भाई नहीं है, लेकिन सगे से कम नहीं है। चलो मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखा दूँ। रोज़ अपनी मॉम के साथ अपने ही घर में बिना लाइट के रह रही थी, क्योंकि अगर वो लाइट्स ऑन करती तो कहीं लोगों को मालूम न पड़ जाए। इसी वजह से बिना लाइट के वो लोग अपना काम चला रहे थे। अचानक से किसी के आने की आहट सुनाई देती है। दोनों माँ बेटी मिल करके उस बंदे के ऊपर कपड़ा डालते उसे पूल में धक्का देते हैं और उसकी खूब धुलाई पिटाई कर रहे थे। थोड़ी ही देर में मालूम पड़ता है कि जिसकी पिटाई वो लोग कर रहे हैं वो तो थी निकला। थी कहता है तुम दोनों माँ बेटी ने मिल करके मुझे बहुत बुरी तरीके से मारा, कम से कम मुझे बोलने का मौका तो दिया होता। मेरे ऊपर कपड़ा डालकर मुझे पूल में धक्का दे करके तुम दोनों ने मेरी खूब पिटाई की है। रोज़ थी से सॉरी बोलती है और आगे उसकी सिकाई करते हुए कहती है सब कुछ तुम्हारी गलती है। अगर तुम मेन गेट से आते तो शायद मैं तुम्हें चोर समझकर नहीं पीटती या वो किलर समझकर नहीं पीटती। ठीक कहता है मैं तो तुम्हें लेकर के परेशान हो रहा था, बस ये चेक करने के लिए आया था कि सब कुछ ठीक तो है, लेकिन सब कुछ मेरे ही साथ गलत हो गया। रोज़ की मॉम भी थी से सॉरी बोलती है। यहाँ पर रोज़ थी से अपनी मोम को इंट्रोड्यूस करवाती है। थी रोज़ को एक रिंग दिखाता है और बताता है कि पूल में जब माँ बेटी दोनों मिल करके उसे मार रहे थे तब वो खुद को बचाने के लिए जब अंदर की साइड गया था तब उसे पूल में ये रिंग मिला। रोज़ उस रिंग को ध्यान से देखती है और उसे याद आता है कि एक बार अटैकर ने पूल में उसे जान से मारने की कोशिश की थी, तब उसने अपने बचाव के लिए हाथ पैर मारे थे। हो सकता है ये उसी की रिंग हो। रिंग देखने के बाद रोज़ की मॉम बताती है कि ये कोई मामूली रिंग नहीं है, बल्कि ये वेडिंग रिंग है। साथ ही ये भी मालूम पड़ता है कि रिंग वाला पर्सन लेफ्ट हैंडेड है। और यहाँ पर रोज़ याद करती है और उसे पोन के बारे में याद आता है कि वो भी लेफ्ट हैंडेड है और इवेंट में वो भी आया था। इधर पोन और रिन को एक साथ दिखाया जाता है। रिन पोन से कहती है तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि बहुत जल्द तुम अपनी वाइफ से डिवोर्स लोगे और उसके बाद तुम मुझसे शादी करोगे, तो जितनी जल्दी हो सके अपनी वाइफ से डिवोर्स लो और मुझसे शादी करो। तुम्हारे प्यार में न जाने मुझे क्या क्या करना पड़ रहा है
और तुम्हें हासिल करने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। जो तुम कहोगे, जैसा कहोगे मैं वैसा करूँगी, लेकिन तुम अपनी वाइफ से डिवोर्स लो और मुझसे शादी करो। एक बार फिर से थी रोज़ को अपने घर पर लेकर आया था और इस बार रोज़ की मॉम भी आई हुई थी। रोज़ की मॉम काफ़ी यंग थी, जिस पर रावी भी धोखा खा जाती है। ये तुम्हारी सिस्टर है। तब रोज़ बताती है, जिसे वो सिस्टर समझ रही है वो सिस्टर नहीं बल्कि उसकी मॉम है। तब रावी उन्हें ग्रेट करती है। साथ ही रोज़ के वापस आने पर वो काफ़ी खुश भी थी कि अब उसे हर रात रोज़ स्टोरी सुनाएगी। थी को दिखाया जाता है जो रावी की केयरिंग करता है और उसे गुड नाइट विश करता है। उसके बाद वो रोज़ के बारे में सोचने लगता है, जहाँ पर उसे ये रियलाइज़ होता है कि रैन का नाम जब भी रोज़ सुनती है तब उसे जेलसी फील होती है। जिस पर थी का कहना था, क्या सच में रोज़ क्रेजी होती जा रही है। इधर हॉस्पिटल में रैन को डिस्चार्ज किया जाने वाला था, जहाँ पर रैन की मॉम उसे रिक्वेस्ट करती है कि वो पास्ट की बातों को भुला करके एक बार फिर से अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करे और वापस घर चले। रैन की मॉम रोज़ और उसकी मॉम के भी बारे में बताती है कि इस वक्त वो दोनों भी उसी के घर पर है। सारे लोग डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहे थे। थी जानना चाह रहा था, क्या सच में रैन का नाम सुनते ही रोज़ को जेलसी होती भी है या नहीं। तब यहाँ पर वो रावी से कहता है कि रैन आने वाली है। अब रैन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर के डायरेक्ट घर पर आने वाली है, तो इसके लिए कुछ ना कुछ तो वेलकम पार्टी होनी चाहिए। रावी का भी यही कहना था कि हाँ सच में जब रैन आएगी तो हम लोग पार्टी करेंगे। और रैन का नाम सुनते ही सच में थी नोटिस करता है कि रोज़ को जेलसी फील हो रही है। नेक्स्ट डे पोल रोज़ से मिलने के लिए थी के घर पर आता है, जहाँ पर वो बताता है कि मैं जब तुम्हारे घर पर गया तब मुझे मालूम पड़ा कि तुम यहाँ पर आई हो, तो बस तुम्हें देखने के लिए आ गया। वैसे तुम्हारे लिए एक ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आया हूँ। और वो उसे न्यूज़ दिखाता है जिसमें पोन पैसे डोनेट करने वाला था। उसे याद आता है कि इसकी भविष्यवाणी उसने की थी, तो अब वो वहाँ पर जाना चाह रही थी पता करने के लिए कि हो सकता है यहीं पर कोई सबूत मिल जाए। लेकिन रोज़ के लिए उस इवेंट में जाना आसान नहीं था, क्योंकि उसने सारे लोगों के सामने तो ये शो कर दिया था कि वो पूल के साथ फ्रांस जा चुकी है।